हिंदी में है। अगर रद्द हुआ आईपीएल 2025 तो किसे माना जाएगा चैंपियन? जानिए किस टीम को मिलेगी ट्रॉफी। आईपीएल 2025 में अब तक रोमांचक मुकाबलों का दौर जारी है और 58 मैच खेले जा चुके हैं। पॉइंट्स टेबल पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, जहां गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दोनों ही 16-16 अंकों के साथ शीर्ष पर विराजमान हैं। दोनों टीमों ने 11-11 मुकाबले खेले हैं। हालांकि नेट रन रेट के मामले में गुजरात टाइटंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से आगे है, जिसके कारण वो पहले स्थान पर है, जबकि आरसीबी दूसरे स्थान पर काबिज है। इस बीच भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव की खबरें सामने आ रही हैं। दुर्भाग्यवश पाकिस्तान की ओर से कई शहरों में ड्रोन हमले हुए हैं, जिसके कारण स्थिति गंभीर हो गई है। ऐसे में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पंजाब और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जा रहा 58वां मुकाबला बीच में ही रोक दिया और इस मैच का कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच ये तनाव कम नहीं होता है और इसके चलते आईपीएल 2025 को रद्द करने का दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय लेना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में चैंपियन किसे घोषित किया जाएगा? क्या पॉइंट्स टेबल पर शीर्ष पर बैठी गुजरात टाइटंस को विजेता माना जाएगा या फिर इस बार आईपीएल ट्रॉफी किसी को नहीं मिलेगी? आइए इस खबर में गहराई से जानते हैं कि अगर शेष 16 मुकाबले नहीं खेले जाते हैं तो वर्तमान पॉइंट्स टेबल की स्थिति के अनुसार किसे विजेता घोषित किया जाएगा। क्या एक से ज्यादा टीमें संयुक्त विजेता होंगी या फिर इस सीजन में कोई भी टीम आधिकारिक तौर पर चैंपियन नहीं कहलाएगी? किसे माना जाएगा विजेता? अब ये जान लेते हैं कि ऐसी अप्रिय स्थिति में आखिर चैंपियन कौन होगा। दरअसल आईपीएल के नियमों के अनुसार अगर किसी अपरिहार्य कारण से बाकी मैच नहीं हो पाते हैं और आईपीएल को रद्द करने का निर्णय लिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में किसी भी टीम को आधिकारिक तौर पर चैंपियन घोषित नहीं किया जाएगा। हालांकि इस समय पॉइंट्स टेबल पर गुजरात टाइटंस की टीम नंबर 1 पर है, जिसके चलते कई क्रिकेट प्रेमियों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या गुजरात को उनकी वर्तमान स्थिति के आधार पर चैंपियन घोषित किया जाएगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि ऐसा नहीं होगा। आईपीएल के स्पष्ट नियमों के मुताबिक प्लेऑफ मुकाबले और फाइनल मैच खेले बिना किसी भी टीम को विजेता नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए अगर टूर्नामेंट अधूरा रहता है तो किसी भी टीम को ट्रॉफी नहीं दी जाएगी। पहले भी हो चुका है ऐसा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ऐसा पहली बार नहीं होगा जब किसी बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट को बीच में रोकना पड़ा हो। हालांकि आईपीएल के इतिहास में पूरे सीजन के रद्द होने की स्थिति अभी तक नहीं आई है। गौरतलब है कि साल 2021 में भी जब कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कारण भारत में स्थिति गंभीर हो गई थी, तो आईपीएल को बीच में रोकना पड़ा था। उस समय 29 मैच खेले जा चुके थे और फिर बाकी बचे हुए मुकाबले सितंबर के महीने में संयुक्त अरब अमीरात यूएई में आयोजित किए गए थे। इस उदाहरण से ये उम्मीद की जा सकती है कि बीसीसीआई इस बार भी टूर्नामेंट को पूरा करवाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। जल्द ही किया जा सकता है नए शेड्यूल का ऐलान। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बीसीसीआई स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम नहीं होता है तो एशिया कप के आयोजन पर भी संदेह के बादल छा सकते हैं। ऐसी स्थिति में बीसीसीआई के पास आईपीएल 2025 के शेष मुकाबलों को आयोजित करने के लिए एक अलग विंडो मिल सकती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि आईपीएल में फिलहाल किसी भी टीम को विजेता घोषित नहीं किया जाएगा। बीसीसीआई की प्राथमिकता यही होगी कि आईपीएल के सभी मुकाबले पूरे करवाए जाएं। इसका मतलब है कि बचे हुए 16 मुकाबले पूरे होने के बाद ही आईपीएल 2025 का असली विनर मिलेगा। बता दें कि इस समय पॉइंट्स टेबल पर टॉप 4 में जगह बनाने के लिए 7 टीमें कड़ी प्रतिस्पर्धा कर रही हैं, जिनमें गुजरात टाइटंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, मुंबई इंडियंस, पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स शामिल हैं। अब तक आईपीएल 2025 में एक भी टीम आधिकारिक तौर पर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या टॉप 4 टीमों के नामों के लिए भी क्रिकेट प्रेमियों को लंबा इंतजार करना पड़ेगा। क्या लीग मैच के 14 मुकाबलों के बाद ही प्लेऑफ की टीमें स्पष्ट हो पाएंगी? फिलहाल सभी क्रिकेट प्रेमियों को बीसीसीआई के अगले आधिकारिक बयान और संभावित नए शेड्यूल का बेसब्री से इंतजार है।